हेलो एवरीवन। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं और जी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। पहले हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड बिजनेस कम्प्लीटली वी मस्ट लुक एट फ्रॉम टू परस्पेक्टिव, its literal meaning and its formal economic definition. Literal meaning: the word business is derived from the state of being busy. Therefore, in a literal sense, business means any activity in which a person remains occupied or a busy. Economic and legal definition: an economic business does not mean just any activities, especially refers to legal economic activities performed to earn a livelihood. Business refers to an economic activity involving the regular production, purchase and sale of goods, services with the primary motive of earning प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस का बेसिक मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग पर जाएं तो बिजनेस वर्ड आया है बिजी रहने से, यानी कोई भी एक्टिविटी जिसमें एक इंसान बिजी है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें है कि जो बिजनेस की एक ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन या एक्सचेंज किया जाता है और इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। Second is our distinction between business, commerce and trade. Students often get confused between these two terms. In exams, it is highly recommended to present this distinction using a structure hierarchy and a comparison table. अक्सर स्टूडेंट जो बिजनेस और कॉमर्स को ट्रेड को एक ही समझते हैं, जो कि ये गलत है। तो आइए इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट इज आवर बिजनेस। बिजनेस द ब्रॉडेस्ट टर्म, ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटीज शामिल है। देन इज आवर कॉमर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन लिंक। ये बिजनेस का वो पार्ट है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करता है, यानी फैक्ट्री में माल बनाने के बाद उसे कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है वो कॉमर्स हैंडल करता है। देन इज आवर ट्रेड, द कोर कंपोनेंट। ट्रेड कॉमर्स का सबसे छोटा और कोर पार्ट है। इसका सिंपल मतलब होता है बाइंग और सेल, माल खरीदना और बेचना। स्कोप, इट इज वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट, इट इज नोरो एंड इट इज नोरेस्ट। देन बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड वेरी हाई होती है, कॉमर्स में मॉडरेट होती है, ट्रेड में लो टू मॉडरेट होती है। रिस्क इसमें हाईएस्ट होता है और कॉमर्स में मॉडरेट होता है और ट्रेड में सबसे लो रिस्क होता है। देन इज आवर टॉपिक इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द नेचर और फीचर ऑफ बिजनेस, तो आप इन 6 कोर पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट इज आवर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हमेशा पैसा कमाने और वेल्थ जनरेट करने के लिए ही किया जाता है, ना कि किसी इमोशन या सेटिस्फेक्शन या सोशल सर्विस के लिए किया जाता है। देन इज आवर प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट द अदर मैन्युफैक्चर द गुड्स इट सेल, प्रोडक्शन और बाय them from other manufacturers, procurement before delivering them to final consumer। मतलब कि हर बिजनेस एंटरप्राइज या तो खुद गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, मतलब कि प्रोडक्शन करेगा, या वो कहीं और से खरीदेगा और उसे आगे बेच सकेगा, मतलब कि प्रोक्यूरमेंट करेगा। या तो थर्ड आता है हमारा सेल और एक्सचेंज फॉर वैल्यू। ट्रांजैक्शन में हमेशा एक प्राइस या वैल्यू का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाई जाए तो वो बिजनेस नहीं है। इफ़ अ पर्सन कुक्स फूड फॉर देयर फैमिली, इट्स नॉट अ बिजनेस। रेगुलरिटी इन डीलिंग, एक सिंगल ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं होता। ट्रांजैक्शन का कॉन्टिन्यूस और रेगुलर होना मैंडेटरी है। जैसे अगर आपने एक पुराना फ़ोन किसी को बेचा तो वो बिजनेस नहीं है, पर अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की शॉप है और आप रोज़ डील करते हैं तो वो आपका बिजनेस है। देन इज आवर प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है।
सिक्स्थ इज आवर एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं होता। फंक्शन इज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए मार्केट ट्रेंड से कंज्यूमर डिमांड्स बदलने से लॉस का रिस्क हमेशा रहता है। ये हमारी की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नेचर एंड ऑफ अ बिजनेस के। प्रॉफिट मोटिव, कस्टमर फोकस, इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड responsibility. Then is our fundamental of elements, capital, labor and resources. Now our fourth topic is scope of business. The entire scope of business is broadly divided into two major components. It's industry and commerce. Industry and commerce. तो जो इंडस्ट्री है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एंड जो हमारा कॉमर्स होता है, वो जो ट्रेड होता है वो या तो इंटरनल होता है या तो वो एक्सटर्नल होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्री, द प्रोडक्शन कंपोनेंट। इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ रॉ मटेरियल्स को यूजफुल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, जो नेचुरल रिसोर्सेज से के एक्सट्रैक्शन से जुड़ी है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया या मिनिंग हो गया, ठीक है। सेकेंड इज आवर सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले मटेरियल्स को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कॉटन से टेक्सटाइल या कपड़े बनाना। देन इज टर्शरी इंडस्ट्री, ये बाकी दोनों इंडस्ट्रीज को बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। बी इज आवर कॉमर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट। कॉमर्स फैक्ट्री और फाइनल कंज्यूमर के बीच का ब्रिज है, जिसमें 2 चीज़ें आती है। ट्रेड, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग, जो देश के अंदर हो तो इंटरनल, जो देश के बाहर हो या मतलब कि 2 देशों या देशों के बीच में हो तो वो एक्सटर्नल। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर नेशन। सेकेंड इज आवर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ है जो ट्रेड के रास्ते की रुकावटों को दूर करती है। ट्रांसपोर्ट, जगह की दूरी को कम करना, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ख़त्म करता है। वेयर हाउसिंग, माल को सेफ स्टोर करते टाइम के गैप को दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस के लिए फाइनेंस और क्रेडिट की दिक्कतों को दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, क्रेडिट एंड फैसिलिटीज। फोर्थ इज आवर इंश्योरेंस, थेफ्ट या फायर के रिस्क से प्रोटेक्शन देता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस लॉसेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। एडवर्टाइजिंग removes the hindrance of knowledge by informing potential customers and about the ability and features of a product. कस्टमर तक प्रोडक्ट की नॉलेज पहुँचाता है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1 का पहला कंप्लीट टॉपिक। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कुछ मैंने PYQ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म बिजनेस, एक्सप्लेन इट कोर कैरेक्टरिस्टिक्स विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। सेकंड इज डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड, यूज अ कंपैरेटिव लेआउट। थर्ड इज कॉमर्स रिमूव द वेरियस हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द स्कोप ऑफ कॉमर्स एंड इट्स एक्सुलरीज। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।